हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, आज से हम लोग चैनल पे न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारा ये सेशन है 2022 टू 2023। ठीक है, आज से चैनल पे आप लोगों को 2022 टू 2023 के सेशन का वीडियोस देखने को मिलेगा और आज से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, सो जैसा कि आप लोगों ने मुझे प्रीवियस टाइम पे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, उसी तरीके से अब भी इस सेशन में भी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारा ये न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। सो न्यू सेशन का स्टार्टिंग हम लोग एक अच्छे से टॉपिक के साथ करते हैं, जो कि मेरा तो फेवरेट है ही, साथ ही ये बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपको चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल एग्ज़ाम हो या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये कबीरदास आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, कबीरदास है ही ऐसे, ठीक है, जो हमारे जीवन में भी देखने को मिलते हैं और हमारे बुक्स में भी। ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, साथ ही आंसर्स भी बताऊंगी। जो आप लोग अब आप लोग जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसमें एक पार्ट ये भी इंक्लूड कीजिए, कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए देखते हैं कबीरदास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही आंसर्स भी। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कबीरदास के बारे में पूरा एकदम बायोडाटा उनका पूरा नहीं पढ़ना है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कबीर शब्द का अर्थ क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में कि कवि शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। इसके बाद है कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तो कबीरदास हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये वाला निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं आगे कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 में, काशी में। ठीक है, दूसरा है कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो कबीरदास की मृत्यु हुई थी 1518 में, मगहर में। ठीक है, इसके बाद है कबीरदास के बच्चों का नाम क्या था। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था लोई और उनके जो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। ठीक है, जिनका नाम था कमाल और कमाली। ठीक है, बच्चों का नाम क्या था, कमाल और कमाली, और पत्नी का नाम क्या था, लोई। ठीक है, इसके बाद ये तीन क्वेश्चन के अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कबीरदास ने किससे दीक्षा ली थी या किससे शिक्षा ली थी, या फिर उनके गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो उसका ये आंसर है, कबीरदास के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। ठीक है, ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो देते ही हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कबीरदास की जो बानियाँ हैं, उनके शिष्यों ने उसको किस नाम से मतलब संग्रहित करके रखा है। तो किस नाम से संग्रहित करके रखा है, बीजक के नाम से। और बीजक के कितने भाग है, बीजक के 3 भाग है। क्या क्या, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, ये 3 भाग है। ठीक है, इसके बाद हमारा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि है कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने सधु ककरी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि ये सधु ककरी क्या होता है या पंचमेल खिचड़ी क्या होती है, इससे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसा कि आपको ये वर्ड दिख रहा है, खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी क्या होती है, हाँ, जहाँ पे हम लोग दाल, चावल, बहुत सारी सब्जियाँ देते हैं, सबको इंक्लूड करके बनाते हैं, है ना। तो जो कबीर काव्य की जो रचना करते थे, उनकी जो भाषा होती थी, उसमें क्या होती थी, देखिए, खड़ी बोली होती थी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी। ठीक है, तो उनकी जो काव्य भाषा होती थी, इसमें उनमें इन सारी भाषाओं का मिश्रण होता था। जैसे खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, उसी तरीके से कबीरदास जो थे, वो जो काव्य रचना करते थे, उसमें उसकी जो भाषा होती थी, उसमें बहुत जगह का भाषा का मिश्रण मिलता था। इसीलिए उनकी काव्य भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है, सधु ककरी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, सो कबीरदास से रिलेटेड आपको इतने ही क्वेश्चन मन में रखने हैं, इतने ही क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। ठीक है, सो
पोएम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली लिख लीजिएगा। और साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, पहले भी की हूँ बट अब एक न्यू वे में करूँगी, ठीक है, जो आप लोगों को और ईजी लगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा ये बिगनिंग तो हो गया। आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।